नमस्कार। आज का मेरा मोटिवेशनल वीडियो है लीडर बने। लीडर बने क्योंकि लीडर बनना आसान काम नहीं है। लीडर बनना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि लीडर के अंदर कुछ खास क्वालिटी होती हैं। पहली क्वालिटी क्या है? पहले शीशे के गिलास की तरह उसे अपने काम का पता होना चाहिए। लीडिंग जिस चीज़ की करने जा रहा है उसके बारे में पूर्ण जानकारी उसे होना चाहिए, तभी वो उसको सही ढंग से लीड कर सकता है। लीड करने वाले व्यक्ति को अपने काम की पूरी जानकारी अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी वह अपने काम को लीड कर सकता है, तभी वह अपने विभाग को बना सकता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बना सकता है, अपने सिस्टम को बना सकता है। अपने जिस भी काम में उसने अपने को बढ़ाया है उस कार्य को पूर्णता से वो तभी कर सकता है जब उसको उस कार्य की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरी बात, उसको सबसे आगे चलता है, उसे कई बार सबसे आगे चलना पड़ता है और कई बार उसको सबसे पहले डिसीजन लेने पड़ते हैं। दो चीज़ें, पहले सबसे आगे चलना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है जहाँ पर सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती है, तो वहाँ पर उसे सबसे आगे जा कर के उस सिचुएशन को संभालना होता है। और कई बार बहुत सारे डिसीज़न जो होते हैं वो उसी के हाथ में होते हैं, उसी को वो डिसीज़न लेने होते हैं जिन पर कि लोग काम करेंगे। उसका डिसीज़न गलत हुआ तो सबका डिसीज़न गलत हो जाएगा। इसलिए उसे अपने काम की बारीकी से जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। इसके बाद एक लीडर के अंदर एक मुख्य गुण होता है कि उसको समय का पाबंद होना पड़ता है उसे। आप दूसरे को लीडिंग करने रहे हैं तो लीड करने से पहले आपको खुद उस काबिल बनना होगा। आपने देखा ही होगा आर्मी वगैरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है या कहीं भी देख लीजिए, वहाँ पर यदि आप किसी काम को अंजाम दे रहे हैं तो पहले आपको टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के खुद को अपने आप को उस टाइम के अंदर बांधना पड़ता है, तब आप किसी काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ये नहीं आप दूसरे को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है, टाइम की बता रहे हैं वैल्यू, और ख़ुद को टाइम का पता नहीं है, तब काम नहीं होता। तो लोग उसकी अवहेलना करने लगते हैं, फिर काम हो ही नहीं सकता। एक लीडर सबसे महत्वपूर्ण बात है उसके अंदर टाइम की वैल्यू होती है। इसीलिए जितने भी बड़े पद हैं वो एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को दिए जाते हैं जो टाइम का पाबंद हो, जो हर चीज़ के बारे में कुशलता से जानता हो, हर चीज़ को बारीकी से समझता हो। निर्णय आप बेशक बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन नॉलेज किस काम की यदि आप जो है उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखते जिस काम को करने जा रहे हैं। दूसरी बात, आप समय के पाबंद नहीं हैं, आप आगे पीछे काम कर रहे हैं, तो चाहे कितना भी आप योग्य हों, लेकिन आप समय के यदि पाबंद नहीं है तो काम समय से नहीं कर पाएंगे। एक्शन तुरंत लेना पड़ता है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो अपने साथ में उन लोगों को रखता है जो उसके सहयोगी होते हैं। ये बहुत पते की बात है। लीडर सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने साथ लेता है जो उसके सहयोगी होते हैं। वो ऐसे लोगों को अपने साथ में नहीं रखता जो उसको डाउटफुल लगें या जो कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। लीडर का ये धर्म है कि वो पहले से ये जान ले कि कौन व्यक्ति कैसा है, क्योंकि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ में ले लिया जो सफलता से काम को नहीं निभा सकता, तो वो अपने साथ साथ उस लीडर को भी डुबो देता है। इसलिए लीडर का ये धर्म है कि वो अपने साथ चलने वाले लोगों का सही ढंग से जानकारी हासिल करे और तभी ले कि वो उसके ही पक्ष के हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, क्या उनका निर्णय उससे जुड़ा हुआ है या नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ अक्सर देखने में आती है। मैंने इस चीज़ को खुद से 2-3 बार देखा और 2-3 बार मैं
बहुत बड़ा काम करते करते मैं पीछे हटी, क्योंकि देखा कि जो जिन लोगों को मैं साथ लेके चल रही हूँ वो इस काबिल नहीं थे कि वो उस काम को कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। एक इसके बाद क्या है, तो अपने बुरे एक्सपीरियंस पर रुकता नहीं। यदि कहीं कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो गया जो किसी कारण से वो एक्सपीरियंस उसको फेल कर देता है, किसी काम में, किसी कार्य में उसको सक्सेस नहीं मिल पाई किसी कारणवश, कुछ भी हो सकता है कारण, लेकिन यदि उसको सफलता नहीं मिल पाई तो वो उसके पीछे परेशान होने की बजाय ये सोचता है कि इसको कैसे सफल बनाया जाए, अब दोबारा काम करके इसको कैसे सफल बनाया जाए। चाहे कुछ भी करे लेकिन उसको एक बड़ा रिजल्ट देना है, और रिजल्ट जो देना चाहता था वो नहीं मिल पाया, कारण कई कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि ये मिला क्यों नहीं, उस कारण को ढूंढता है, ना कि उस पर अफसोस करके और वहीं पे खड़ा होकर के रोना शुरू कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हर व्यक्ति के अंदर लीडर है, तो वो एक्सपीरियंस पर रुकता नहीं, अपने बैड एक्सपीरियंस पे रुकता नहीं, अपने बुरे एक्सपीरियंस कोई हो गया तो उस पर रुकता नहीं, उसी समय से, उसी वक्त से अपने वक्त को बदलने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम को ढूंढने के, सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करता है, कौन सा कारण था जिसकी वजह से काम चलते चलते रुक गया। वक्त इंतज़ार, एक इससे और एक बढ़िया, तो वक्त इंतज़ार नहीं करता, तो वो इसलिए वो क्विक एक्शन लेता है। मतलब कोई उसके पास किसी चीज़ के लिए कोई निर्णय उसके लेना है, तो उसमें वो अन्य लोगों के सहयोग की अपेक्षा नहीं करता। लीडर अन्य लोगों के सलाह की अपेक्षा नहीं करता। बहुत जगह उसको सलाह की ज़रूरत होती है जहाँ पे सलाह लेता है, लेकिन यदि तुरंत डिसीजन ले रहा है, मान लीजिए डीएम है और कोई घटना घट रही है, तो वो हर जगह अपने अधिकारी से डिसीजन नहीं मांग सकता, क्योंकि कई जगह वो डिसीज़न उसको खुद ही लेने होंगे। कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पर वो किसी और से डिसीज़न में सलाह ले सकता है, लेकिन कई बार स्थितियाँ इतनी गंभीर होती हैं और इतनी जल्दी डिसीज़न लेने होते हैं, सामने कोई घटना घट रही है, आप कैसे किसी का अधिकारी को फ़ोन लगा करके बात करेंगे, घटना घट रही है सामने, आप सामने वाले को बचाएंगे या आप दूसरे के डिसीज़न पर अपना डिसीज़न रखेंगे। इसीलिए बड़े, मैंने कहा ना, महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग रखे जाते हैं वो ऐसे होते हैं जो क्विक डिसीजन ले सकें, जिनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो। अब सोचिए एरोप्लेन जो है वो चला रहा है और जरा सा भी कंसंट्रेशन उसका डिस्टर्ब हो जाए तो फिर तो सारा मामला ही ख़राब हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद उसके इरादे जो होते हैं, एक लीडर के इरादे वो कैसे होते हैं, वो नेक होते हैं और ईमानदार। नेक और वो सबके बारे में सोचता है। यदि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो वो कभी सफल लीडर नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यक्ति आपके साथ एक बार चल सकता है, कुछ लोग आपके साथ कुछ समय तक चल सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन तो उनको आपकी चालाकी समझ में आ जाएगी ना। सफल सिर्फ वही लीडर होते हैं जो इनके इरादे नेक होते हैं, जो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। बेशक लोग कुछ भी सोचें, लेकिन आपकी जो सही सोच है, आप यदि इस सब के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो एक ना एक दिन सामने आती है। तो जे सिर्फ लीडर वही सफल होता है जिसको जो सबके बारे में अच्छा सोच रहा है। उसका डिसीजन अपने बारे में नहीं होता, पहले वो अपने को नहीं रख सकता। इसीलिए कहते हैं ना, महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लोगों के ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। इतना आसान लगता है, ये सोचना कितना आसान लगता है कि कोई सर्जन बन गया। अरे सर्जन के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। 24 घंटे उसको सर्जिकल विभाग में रहना पड़ता है, जहाँ पर लोग मृत्यु से जूझते हैं। एक भी डिसीज़न उसका, एक पल का डिसीज़न भी उसका जो है वो मायने रखता है। बड़े सर्जन जो होते हैं उनकी हर बात महत्वपूर्ण होती है, सुनी जाती है, समझी जाती है, बहुत बड़ी बात होती है। सर्जन बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सर्जन बनने
के बाद उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, ये सिर्फ वही जान सकता है जिसने या तो नज़दीक से किसी सर्जन को देखा हो, या जिसके परिवार में सर्जन हो, या जिसने कोई ऐसी स्थिति से गुजरा हो जहाँ पर उसने सर्जन की एक्टिविटी को देखा हो। बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, क्योंकि सबसे पहले यदि सेना में भी किस स्थिति में लोग पहुँचते हैं, एक सर्जन ही होता है जो उन स्थितियों को देख सकता है। सामान्य व्यक्ति उन स्थितियों के लोगों को देख नहीं सकता। काम करना तो बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ समय में मेरा ऐसा रहा कि मुझे हॉस्पिटल के करीब 1.5-2 साल में हॉस्पिटल के अंदर ही मुझे रहना पड़ा, यानी 24 आवर्स में वहीं थी। मैंने उस चीज़ को गंभीरता से देखा कि डॉक्टर की जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा होती है। कुछ डॉक्टर तो हद से ज़्यादा लापरवाह होते हैं, लेकिन कुछ लोग कितने जिम्मेदार होते हैं, कितना काम उनके पास होता है, कितनी क्रिटिकल कंडीशन होती है, एक कप चाय भी नहीं पी सकते। सामने व्यक्ति जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में जूझ रहा है और आपको भूख लग रही है, तो आपकी भूख एक तरफ हो जाती है, क्योंकि उसकी जान जाने का खतरा आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदार बातें हैं, लेकिन समझते सिर्फ वही हैं जो वाकई जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो अब वो होता है और लॉजिकल होता है। ये नहीं है कि चाहे जो कुछ बात करना ना, लॉजिक के साथ बात करेगा। लीडर है ना, लीडर यदि एक शब्द बोला नहीं, आपकी ज़ुबान से निकला हुआ एक शब्द, सामने वाला जो है वो आपका एक शब्द भी नोट कर रहा है, वो एक शब्द बवाल मचा सकता है, एक शब्द इतिहास रच सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वो बहुत लॉजिकल होता है। एक भी जितने भी महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लोग हैं, वो एक शब्द भी नाप तोल करके बोलते हैं। एक शब्द ज़्यादा नहीं हो सकता, एक शब्द कम भी नहीं हो सकता, उतना नाप तोल करके बोलते हैं। इस तरीके से हम जब देखते हैं तो एक लीडर की क्वालिटी, यदि आप जीवन में यदि आप सफल बनना चाहते हैं, यदि आप अपने आप को समझते हैं कि आप इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, तो आप भी लीडर बनिए और जीवन में इस तरह की जिम्मेदारी को उठा करके हमारे देश का, हमारे समाज का नाम आगे बढ़ाइए और जीवन में उन लोगों को लेकर के साथ में चलिए जो लोग बहुत योग्य हैं, लेकिन किसी कारण से उनको सहयोग नहीं मिल पाया है। आप लीडर होने के नाते उन लोगों को अपने हाथ पकड़ करके आगे लेकर के जा सकते हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।